first question. Find the zeros of polynomials and verify the relationship between zeros and its coefficients. हमें इसका जीरोस निकालना है, जीरो निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2, और डिग्री अगर 2 होती है तो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके मुझे जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड में क्या होता है? अब देखो मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए? -2, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? देखो अब मुझे ऐड करने पे क्या आना चाहिए? -2, और प्रोडक्ट होने पे क्या आना चाहिए? -8। ले लो 4 और 2, -4 और 2। देखो -4 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और -8 को अगर मैं इसी से करूं -4 × 2 तो कितना आ जाएगा? -8। राइट? मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। ऐड करने पे -2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो ले ली मैंने -4 और 2। -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2 जो मुझे चाहिए, और -4 × 2 कितना हो जाता है? -8 जो मुझे चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्या करूंगी मैं? इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी। तो मेरे पास क्या क्या आए? दो, -4 और 2। अब देखो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो क्या बन जाएगा? x²। अब -2x को मैं स्प्लिट करूंगी तो क्या क्या निकल गए थे? -4x और +2x। ठीक है, और -8 एज इट इज। मुझे सिर्फ मिडिल टर्म ही स्प्लिट करनी होती है, बाकी मैं 8 एज इट इज लेती हूँ। राइट, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आती है। अब देखो इन पहले दो में क्या होगा? x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? x -4। क्यों? क्योंकि एक x में बाहर ले आई और अंदर क्या बच गया? सिंगल x -4। राइट, नेक्स्ट ले लो प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2, तो अंदर क्या बच जाएगा? x, और 4 2 8 होता है तो 4। तो क्या बन जाएंगे? x + 2 और x -4। अब मुझे क्या करना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालनी है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x + 2 = 0 हो जाएगा और x -4 = 0 हो जाएगा। राइट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। यहाँ पे माइनस था, उस साइड जाके क्या हो गया? साइन चेंज हो जाता है तो +4, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, राइट साइड जाके क्या बन जाएगा? -2। राइट, तो ये मेरा निकल गया जीरोस अल्फा और बीटा। जीरोस मीन्स इन पार्ट में मैं x की ये वैल्यू डालूंगी -2। अगर मैं -2 यहाँ पे डालूंगी तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। अगर मैं x की इधर 4 वैल्यू पुट करूंगी तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या निकालना हमें? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में क्या होता है। क्या था वो? सम ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा + बीटा = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट, देखो अब x का क्या कोफिशिएंट है? -2, माइनस एज इट इज है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -2, और x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? 2, माइनस इंटू माइनस प्लस। राइट, अब अल्फा + बीटा। अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। सॉल्व करो इसको, क्या बन जाएगा? 2। हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। ऑफ जीरोस। राइट, अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला था?
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8, और एक्स स्क्वायर का अगेन कोफिशिएंट कितना है, 1, तो क्या बन जाएगा ये, -8। और देखो अल्फा कितना है यहाँ पे, -2, प्रोडक्ट कर रहे हो, बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो क्या बन जाएगा, -8। हो गया वेरीफाइड। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। Next part is your given quadratic polynomial is 4s square minus 4s plus 1. वही same procedure होगा इसका भी। First of all you have to find out the factors. फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए मुझे ऐड होने पर क्या चाहिए, वैल्यू -4, और प्रोडक्ट पे क्या चाहिए, 4। ठीक है, अब मुझे मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। कैसे स्प्लिट होगी ये देखो, ऐड होने पे क्या चाहिए मुझे, -4, और मल्टीप्लाई होने पे क्या चाहिए, +4। ले लो, -2 इंटू -2, -2 प्लस -2, और ये ले लो -2 इंटू -2, राइट। देखो -2 प्लस इंटू -2, तो क्या बन जाएगा ये, -4, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाता है, पॉजिटिव में 4। हो गया स्प्लिट, -2 और -2 मुझे दो वैल्यूज मिल गई। अब मैं इसी से ही क्या करूंगी, मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगी। कैसे होगा, क्या आ गई मेरे पास, 4s स्क्वायर। अब मिडल टर्म को क्या था, वो -2 और -2 थे, -2s और ये लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहती है। अब लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 और s। ठीक है, 2s यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, 2s माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट ले लो, क्या कॉमन आएगा, सिंगल 1, तो अंदर क्या बन गया, 2s माइनस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2s माइनस 1, और इधर भी क्या बन जाएगा, 2s माइनस 1। ठीक है, मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, तो इससे 2s इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ। साइन माइनस था, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 साइन चेंज हो जाता है, तो s कितना आ गया, हाफ। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और यहाँ पे देखो 2s इज इक्वल टू सेम पॉजिटिव 1, साइन यहाँ पे माइनस था, उधर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/2। तो इसको ले लो अब अल्फा, ये बन गए 2 जीरोस, और ये ले लो बीटा। इट मीन्स जब मैं s की वैल्यू 1/2 डालूंगी तो ये पूरी क्या बन जाएगी, 0। और सिमिलरली जब मैं s की वैल्यू इसमें 1/2 डालूंगी तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरोस। दैट इज योर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो देखो, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब क्या आएगा यहाँ पे, s, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, राइट। अब देखो माइनस एज इट इज, s का क्या कोफिशिएंट है, -4, और s स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, 4, तो क्या आ जाएगा ये, 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की क्या वैल्यू है, 1/2, और बीटा की भी क्या है, 1/2। एलसीएम लो, 2, ऊपर भी 2, क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, s स्क्वायर। जो वेरिएबल होता है हम वही वाला लिखते हैं, s होगा तो हम s ले लेंगे, x होगा तो हम x ले लेंगे, y होगा तो हम y ले लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो ये आ गया 1/4। और अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1/2,
बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या बन जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। हो गया वेरीफाई। ये मेरा क्या था, सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट इज योर 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसके अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 6x² -7x -3, राइट। अब मुझे अगेन वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऐड होने पे क्या आना चाहिए -7, सम होने पे -7 और प्रोडक्ट पे कितना आना चाहिए 6 3 18, माइनस साइन है तो -18। कैसे स्प्लिट करूंगी मैं इसको, देखो ले लो 9 और 2, 9 और 2, अब इधर माइनस है, -7 आ रहा है, तो अब क्या करूंगी मैं इसको -9 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। सेम -9 × 2 तो क्या बन जाएगा -18 और -9 + 2 कितना बन जाएगा -7। तो मैं कैसे स्प्लिट करूंगी -7x को -9x + 2x और -3 में एज इट इज रखूंगी। करो अब इसको स्प्लिट। 6x² क्या था -9 और 2, तो लिखो -9x + 2x -3 कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहती है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3 और x। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है और x दोनों के साथ है, इसलिए मैंने क्या कॉमन लिया 3x। अंदर क्या बच गया 3 2 6 आता है, तो अंदर क्या बच गया 2 और एक x मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बच गया ओनली सिंगल x। माइनस यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया 3 3 9, तो सिंगल 3 बच गया और x तो मैंने ले लिया है बाहर, बस दैट्स इट। नेक्स्ट देखो कुछ भी नहीं निकल सकता, इन दोनों में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो ले लो 1 और 2x -3 एज इट इज। अगर ये दोनों मेरी टर्म सेम आती है, इट मींस हमने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही किया, राइट। देखो मेरा 2x -3 यहाँ पे भी है, 2x -3 यहाँ पे भी है, इट मींस जो मैंने 7x को स्प्लिट किया है वो सही है। अब लिखो इसको कैसे लिख सकते हैं 3x + 1 और नेक्स्ट क्या बच गया 2x -3। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या निकल जाएगा, या तो 3x + 1 = 0 होगा और 2x -3 = 0 होगा, राइट। यहां पे ले लो, तो 3x कितना निकल जाएगा, यहाँ पे +1 है तो राइट साइड जाके क्या बन जाएगा -1, साइन चेंज हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 / 3। एक मेरी वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे -3 था, राइट साइड जाके कितना बन जाएगा +3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे जाके कितना बन जाएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो मैं इसको एज्यूम करूंगी अल्फा और इसको क्या लूंगी मैं बीटा। नेक्स्ट क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा + बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या है वेरिएबल x, तो मैं क्या लूंगी x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। अब देखो यहाँ पे x का क्या कोफिशिएंट है, इधर वाले में देखो जब अरेंज कर दिया है उसमें देखो हमारे पास x का क्या कोफिशिएंट है माइनस एज इट इज होता है, और यहाँ पे क्या है -7x -7। अब देखना यहाँ पे गलती मत करना कि यहाँ पे सिंगल 7 लेंगे, सिंगल के 7 नहीं लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, साइन क्या है माइनस का भी साथ में, क्योंकि हमारी जो बेसिक जनरल फॉर्म रहती है वो होती है ax² + bx + c। वहां पे कंडीशन होती है कि वो प्लस होना ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है फिर, इसीलिए क्या आ गया x का कोफिशिएंट कितना आ गया -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6, तो कितना बन गया 7/6, राइट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है मेरे पास -1/3 और बीटा कितना है +3/2।
ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 6, इधर क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, तो -2 प्लस 3 3 जा 9, तो -2 प्लस 9 कितना बन जाएगा 7/6, हो गया वेरीफाई, implies 7/6 is equals to 7/6, तो क्या हो गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाई, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास यहाँ पे, अगेन -3, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये कितना बन गया 1 and 2, साइन हियर इज माइनस, तो क्या बन गया -1/2। अब प्रोडक्ट करो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 into 1 is 3, साइन इज माइनस अपॉन 3 2 जा 6, तो 1 और 2, अगेन साइन माइनस, तो क्या बन जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इज योर 4u स्क्वायर प्लस 8u, राइट। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4u कॉमन ले लो, अंदर कितना बच रहा है, यहां से 4u कॉमन ले लिया तो 4 मैंने बाहर ले लिया, u भी एक मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा सिंगल u, और नेक्स्ट में 4 मैंने इसका बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा सिंगल 2, राइट। तो क्या बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, या तो 4u इक्वल्स टू 0 होगा और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। या तो इसकी वैल्यू कब 0 होगी, या तो 4u इक्वल टू 0 होगा या तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई 0, एक अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, और नेक्स्ट u की वैल्यू कितनी आ गई -2, राइट। तो इसको एज्यूम करेंगे अल्फा और इसको एज्यूम करेंगे बीटा, राइट। अब देखो मुझे वही वेरीफाई करना है, अगेन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे u में दिया है वेरिएबल तो हम भी u में लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर माइनस एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट कितना है 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 1s are that is 2, that is -2। भाई ये माइनस की गड़बड़ मत करना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती है बच्चों की, ये माइनस एज इट इज रहता है फॉर्मूले में, राइट। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -2, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे u ले रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, क्वेश्चन में तो सिंगल ही दिया था 4u स्क्वायर प्लस 8u, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो कांस्टेंट टर्म क्या ले लेंगे 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो क्या बन जाएगा 0। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, 0 मल्टीप्लाई में -2 इज 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इज टी स्क्वेयर -15, राइट। अब देखो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वेयर माइनस, अब 15 का अगर मैं अंडर रूट ले लूंगी और सेम टाइम में स्क्वायर ले लूंगी तो 15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 एज इट इज रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 15 का मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया और इसका स्क्वायर भी ले लिया, तो ये अब किसकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें हियर a इज इक्वल्स टू t
एंड b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15, राइट। अब देखो क्या बन जाएगा, a प्लस बी क्या बन जाएगा, t प्लस अंडर रूट 15, और a माइनस बी कितना बन जाएगा, t माइनस अंडर रूट 15। इसे कंफ्यूज मत होना, मैंने इस 15 को क्या किया, इस 15 को मैंने इस तरीके से लिखा कि इसको कोई फर्क ना पड़े। मैंने सेम टाइम में इसका स्क्वायर भी ले लिया और अंडर रूट भी ले लिया। स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इट मीन्स टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, और या तो t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 15। क्यों आई माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस था और राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, साइन माइनस का। और यहाँ पे t की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, राइट साइड में जाके प्लस बन गया। ये आ गई मेरी अल्फा की वैल्यू और ये आ गई मेरी बीटा की वैल्यू, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस का बहुत ध्यान रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या बन जाएगा, अब किस वेरिएबल में है t, तो मैं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। देखो यहाँ पे t का क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 0 इंटू टी। तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 0 माइनस एज इट इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कितना बन जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस 15, कैंसल हो गया आपस में, तो क्या बन गया 0। 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, अभी किसमें है वेरिएबल t में, तो मैं क्या लूंगी t स्क्वायर, राइट। अब देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है -15 और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितना है सिंगल वन, तो ये कितना आ गया -15। अब इस साइड देख लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -15 और बीटा की कितनी है +15 अंडर रूट 15, सॉरी माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, तो कितना बन गया -15 इज इक्वल टू -15, हैंस वेरीफाइड, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज योर 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मुझे यहाँ पे ऐड होने पे क्या चाहिए -1 और प्रोडक्ट में 4 3 12, तो -12, तो क्या आएगा, ले लो 4 और 3, -4 प्लस 3, -4 और +3 क्या बन जाएगा ऐड करने पे -1, राइट। और जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी -4 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा -12। तो इससे क्या होगा, मेरी मिडल टर्म स्प्लिट होगी किसमें, -x किसमें स्प्लिट होगा, -4x प्लस 3x। कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x स्क्वायर किसमें स्प्लिट हो रहा था 4 और 3 में, -4x प्लस 3x माइनस 4, राइट। अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, ओनली सिंगल x, अंदर क्या बचता है 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने ले लिया सिंगल 1 और अंदर क्या बच गया 3x माइनस 4। तो क्या क्या बने इसके, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ये पूरी वैल्यू कब 0 होगी, जब ये 0 हो जाएंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इट मीन्स या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1 और 3x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4 माइनस था तो प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय
3। तो मेरी 2 जीरोस आ गई, एक आ गई एक्स की वैल्यू -1 है, इसको अल्फा ले लो और इसको ले लो बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोस कैसे निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब वेरिएबल किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे, -1, ध्यान रखना -1, क्योंकि जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ गया, -1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये क्या बन जाएगा 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा भी साथ में ले लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है +4/3। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 3, तो कितना बन जाएगा -3 + 4, -3 + 4 इज +1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, हेंस वेरीफाइड, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितने हैं यहाँ पे -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो कितना बन जाएगा -4/3। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, 4 इंटू -1 इज -4 अपॉन 3, और राइट हैंड साइड में भी क्या है -4/3, हेंस verified. That was all about my topic. If you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon for further updates. Thank you.